हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति में अगेन त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करना सीखें जो हमें याद करना है। आज हम लोग वे त्रिकोणमितीय अनुपात याद करेंगे जिन्हें हमें याद रखना है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो में देख चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, उन्हें याद नहीं करना था। लेकिन आज हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे उन्हें याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री 45 अंश का मान ज्ञात करना सीखते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के बारे में कि अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए, और ये 90 डिग्री है। तो अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ए भी थीटा होगा और ए भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि इस भुजा की लंबाई ए और इस भुजा की लंबाई ए माने ए बी और सी है। इस भुजा की लंबाई भी ए है, इस भुजा की लंबाई भी है, और यह थीटा और थीटा, ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण थीटा प्लस 90 और प्लस थीटा मिलकर कितना होंगे 180 डिग्री। यहाँ से 2 थीटा और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा दें कितना 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना बच जाएगा 45 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा 45। इसका मतलब ये थीटा जो होंगे कितना कितना डिग्री के होंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री। 45 डिग्री का ये भी बच जाएगा और 45 डिग्री का ये भी बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे किसका, या ए और इसका ए। तो यहाँ से साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान ज्ञात करें कैसे, लंब बटा कर्ण। लेकिन कर्ण कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a, √2a। तो साइन 45 अंश बराबर लंब बटा कर्ण ए बटा √2a, ये कितना हो जाएगा 1/√2। ए हमें याद रखना, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कास 45 अंश। तो कास 45 अंश लिखेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या हुआ यहाँ ए बी बटा कर्ण, ए बी ए अपान कर्ण √2a। अगेन ए और कट जाएगा 1/√2। इसका मतलब साइन 45 और कास 45 दोनों का मान बराबर होता है 1/√2 और 1/√2। tan 45 अंश का मान क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। लंब क्या है ए, आधार भी क्या है ए और ए कट जाए क्या बचेगा 1। तो tan 45 अंश का मान भी क्या हो जाएगा 1, और साइन 45 अंश का जो मान है उसी का उल्टा होगा कासेक 45। कासेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2, और कास 45 अंश का सेक 45 अंश इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2। अगेन tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 45 अंश का मान भी कितना हो जाएगा 1। तो ये हमें ये 1 2 3 4 5 6 इन 6 का मान हमें याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। साइन 45 1/√2, कास 45 1/√2, tan 45 1, कासेक 45 इसका जस्ट उल्टा होता है। तो 1/√2 है तो क्या आ जाएगा √2। कास का उल्टा क्या होता है सेक, तो अगर कास 45 अंश 1/√2 तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा, और tan 45 अंश बराबर 1 तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। त्रिकोणमिति में 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने कितने अंश के होते हैं 60-60 अंश के होते हैं। कितने कितने के, समकोण त्रिभुज में ए भी 60 अंश का होगा, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सब एंगल कितने कितने अंश के होंगे 60-60 अंश के। ये 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, और ये भी क्या होगा 60 अंश का। और यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं 60 अंश का, तो ये इधर वाला 30 अंश बच जाएगा, और इधर वाला भी कितना बच जाएगा 30 अंश। ये समबाहु त्रिभुज है, और इसको मान लेते हैं ए बी और सी,
और इसके भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं, यह ए और ए टोटल भी क्या होगा, ए होगा। इस ए में से इधर वाले जो भुजा की लंबाई होगी वह a/2 होगा। कितना होगा, a/2। और उधर वाली भुजा की लंबाई भी कितना होगा, a/2। दोनों साइड में भुजाओं की लंबाई कितना होगा, a/2 और a/2। तो यहाँ से हम लोग दो कोण मिला, एक 60 अंश भी मिल गया और 30 अंश भी। और इसकी लंबाई हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। इसको d मान लेते हैं, 90 डिग्री हुआ और इसको d मान लेते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, क्योंकि AB की वैल्यू A है और BD की वैल्यू क्या है, a/2 का होल स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है किसका, AD का। तो क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर या A स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। कैसे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं 4। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। यहाँ से 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर 3A स्क्वायर अपान 4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। यहाँ से हम लोग AD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो AD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AD इक्वल्स टू A स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा √3A स्क्वायर बाई 4, या इसे लिखेंगे √3A/2। क्या लिखेंगे, √3A/2। तीनों वैल्यू लिख दिए। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखते हैं। किसका मान सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, 60 अंश में सबका मान ज्ञात करते हैं। तो 60 अंश में देखते हैं कौन कौन से, इसको लेकर के इसके सामने का जो एंगल होगा, जो साइड होगा वो लंब होगा, सबसे बड़ी जो भुजा होगी वह कर्ण होगा, और जो दूसरी साइड होगी वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी। यहाँ पे √3A/2। तो यहाँ से इसको अगर एंगल लिया जाएगा तो ये लंब या कर्ण और ये क्या होगा, आधार। तो यहाँ से लिखेंगे तो साइन, सबसे पहले 60 अंश लिखते हैं। साइन 60 अंश का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, √3A अपान 2, √3/2A अपान कर्ण क्या हो जाएगा, A और A कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, √3/2 काश 60 अंश बराबर क्या लिखोगे, आधार बटा कर्ण A/2 अपान A कितना बच जाएगा 1/2। tan 60 अंश का मतलब होगा लंब बटा आधार। लंब क्या है, √3A/2 अपान आधार क्या है, A/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे इसको ऐसे लिखेंगे ना, √3A/2। A क्या है, लंब, आधार क्या है A/2। तो A/2 लिखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमारे पास क्या बच जाएगा, √3A/A। A और A कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, √3। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका उल्टा होगा कोसेक 60 अंश। तो कोसेक 60 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देते हैं 2/√3। इसका उल्टा सेक 60 अंश 2, इसका उल्टा काट 60 अंश इक्वल्स टू 1/√3। और ये सारे वैल्यू हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। साइन 60 अंश √3/2, का 60 अंश 1/2, tan 60 अंश √3, कॉसेक 60 अंश 2/√3, सेक 60 अंश 2 और काट 60 अंश √3 हो जाएगा। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त अब हम लोग 30 अंश पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, 30 अंश। और देखते हैं साइन 30 अंश, कास 30 अंश, tan 30 अंश, कॉसेक 30 अंश, कॉट 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से अगर इसको एंगल ले लिया जाए तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या हुआ, A/2
कर्ण क्या हुआ ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2। काश 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है √3a/2 अपान कर्ण क्या है ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा √3/2। इसके बाद tan 30 अंश, tan 30 अंश का मतलब हुआ लंब बटा आधार, तो लंब क्या हुआ a/2, आधार क्या हुआ a√3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, a और a कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/√3 बचेगा, क्या बचेगा 1/√3। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे 2। कास का उल्टा क्या होगा सेक, सेक 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे 2/√3। और इसका उल्टा क्या हो जाए कॉट 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे √3, क्या लिख देंगे √3। तो इस प्रकार हमें 30 अंश से रिलेटेड सारे त्रिकोणमिति अनुपात का मान भी याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। किस पर चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो 0 डिग्री का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। जीरो डिग्री एज्यूम कर लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है, कौन सा ए बी और सी, इसे 0 डिग्री बनाना है। इसको 0 डिग्री बनाने के लिए इसको और नीचे लाना पड़ेगा, अगर इसे 0 डिग्री बनाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। यहां से इस लाइन को हम लोग रोटेट कराकर यहां तक लाए तो एंगल कम हो गया, इसकी लेंथ भी कम हो गई। अब ए यहां पे है, बी यहां पे, और जो सी यहां पे था वो यहां पे आ गया, थोड़ा छोटा कर दिए। इसको अगर बिल्कुल 0 डिग्री कर दिया जाए, यदि कोण ए = 0 डिग्री, अगर कोण ए को घटाते घटाते इसको 0 कब होगा जब ये सी वाला आकर बी पर कोइंसाइड कर जाए। तो कहा दिया यदि कोण ए बराबर 0 डिग्री तो बिंदु सी तथा बी समपाती हो जाएंगे। समपाती हो जाएंगे मतलब एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। इस स्थिति में जरा हम लोग देखते हैं क्या होगा। अगर यह यहां पर चला जाए तो BC की लंबाई 0, BC = क्या आ जाएगा 0। अरे भाई यह वाला यहाँ पे अगर थोड़ा और नीचे आ जाए तो इतना हो जाएगा, थोड़ा और नीचे आ जाए तो इतना हो जाएगा, थोड़ा और नीचे आ जाए तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाए तो BC = क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे जो यह वाली लंबाई होगी AB और AC दोनों क्या हो जाएगा AB बराबर AC। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह वाला लंबाई इसी पर आकर ओवरलैप हो जाएगा, तो यह वाला दोनों एक ही पर आएगा, दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री के मान लिखते हैं। साइन 0, साइन 0 बराबर होता है लंब बटा कर्ण BC बटा क्या लिखेंगे AC। तो यहां पे हमें BC की वैल्यू कितना हो गया है 0, तो साइन 0 ए पाला, साइन 0 = 0/AC, और साइन 0 की वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका मान cos 0 सेकेंड। तो cos 0 जब लिखेंगे cos 0 डिग्री, आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC, या cos 0 डिग्री बराबर आधार AB और AC दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम लोग AB और AC के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं AB, AC के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं AB, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा 1। कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम लोग किसकी वैल्यू ज्ञात करें तो दो वैल्यू हम लोग को मालूम हो गई, कौन कौन सी, यहां से इसको रफ कर देते हैं। दो वैल्यू कौन कौन सा ऑब्टेंड हो गया, पहला साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, दूसरा cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और तीसरा देखते हैं हम लोग tan 0, कौन सी वैल्यू tan 0। तो tan 0 कितना ऑब्टेंड होगा, tan 0 डिग्री, tan बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण
BC बटा सॉरी लंब बटा आधार BC बटा AB, तो BC की वैल्यू कितना है 0, तो tan 0 बराबर 0 बटा AB बरा क्या लिखोगे 0, तो तीसरा जो हो जाएगा tan 0 डिग्री बराबर 0। अगर हमें ये सारे वैल्यूज मालूम हो जाएंगे तो इनका उल्टा भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चौथा हमें क्या ज्ञात करना है cosec 0, cosec 0 जो होगा वह इसका जस्ट 1/0, 1/0 का मतलब क्या होगा इनफाइनाइट, तो cosec 0 की जो वैल्यू होगी वह इनफाइनाइट, ये अपरिभाषित भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां से लिखें किसकी वैल्यू cosec के बाद sec 0 की वैल्यू, किसका लिखें sec 0, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा होगा 1/1 इक्वल्स टू 1, तो यहां से sec 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा 1, और जो 6 होगा वह काट 0 डिग्री, काट 0 डिग्री इसका जस्ट उल्टा होगा tan का, तो 1/0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका मतलब काट 0 डिग्री भी कितना हो गया इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो गया। अब हम लोग 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। अगर रेशियो में हमें 90 डिग्री आ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे कैसे फाइंड करेंगे, तो 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अगेन एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या होगा A B और ये क्या होगा C, एंगल हुआ। ये 90 डिग्री कब होगा, ये 90 डिग्री कब होगा, A यहाँ पे है B यहाँ पे है C, इसको थोड़ा इधर कर दें तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर A को हम यहाँ पे कर दें, A को थोड़ा और इधर करते हैं तो ये एंगल और बड़ा हो गया। जैसे जैसे हम इधर करते जाएंगे ये एंगल बड़ा होता जाएगा, और जैसे ही यह A जाकर B पर कोइंसाइड कर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कहा A और B, जब A को हम बढ़ाना है तो एक इस लाइन को ऐसे करते जाएंगे, ऐसे रोटेट करते जाएंगे, तो ए एंगल क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री के एग्जैक्ट इक्वल तब होगा जब A B पर चला जाएगा। तो जब A तथा B एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, तो जब A तथा B एक ही बिंदु पर होंगे तो क्या लिखेंगे कोण A बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और साथ ही साथ यह वाली जो लंबाई वो घटकर 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि जब यहाँ तक था तो ये लंबाई इतना था, जब A यहाँ पे तो लंबाई इतना, A यहाँ पे तो लंबाई यहाँ पे तो लंबाई इतना, और जब A यहाँ पे चला जाए तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0। पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, और जो यह वाली लेंथ होगी इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना सीखते हैं। पहले साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब यहाँ से ए 90 डिग्री बना देंगे, तो क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो जाएगा BC, और बटा कर्ण क्या लिखेंगे AC, क्या लिखेंगे AC। तो BC की वैल्यू है कितनी, BC और AC दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ भी AC लिख देंगे, AC बटा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दूसरा कास 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ आधार बटा कर्ण AB बटा AC, AB बटा AC, AB की वैल्यू कितना है 0, क्या है 0, और 0 में जब AC से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0। थर्ड क्या है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार BC बटा AB की वैल्यू क्या है 0, और 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित इनफाइनाइट नहीं जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें ये वाली वैल्यू फाइंड है तो इनका जो उल्टा होगा उसका मान तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। पहला साइन 90, तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू, इसका उल्टा कर देते हैं 1/1 इक्वल्स टू 1 इसका। दूसरा सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री याद करें तो 1/0 इसका उल्टा हो जाएगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और अगर कॉट 90 फाइंड करना हो तो कॉट 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो 1/इनफाइनाइट बराबर क्या लिखेंगे 0। तो हमें 90 डिग्री से रिलेटेड जो अनुपात हैं इनका मान भी याद रखना है।